मेरे एक फेवरेट टीचर है खान सर, पटना में। आप भी नहीं जा पाए, हम भी नहीं जा पाए, जी, उनके रिसेप्शन में जा पाए। जी, उन्होंने बुलाया था। जी, लेकिन उनकी रिसेप्शन की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं, जी। जहाँ पर उनकी जो बेगम है वो हल्का सा घूंघट पर्दा जो भी आप कह लीजिए उन्होंने कर रखा जी, है, जी। और उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि कई अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। एक नजरिया चल रहा है कि सोशल मीडिया आजकल सेफ नहीं रह गया, इसलिए शायद उन्होंने छिपा लिया हो। एक चल रहा है कि आदमी कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए लेकिन थोड़ा सा रूढ़वादी हो जाता है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम आप गए नहीं, खान साहब को यहाँ से मुबारकबाद दे सकते हैं, और इस पर मैं चाहूंगा कि उसे कैसे आप देख रहे हैं, वो रूढ़िवादी है या परंपरा है या नजाकत है जो शादी में होती है, कैसे आप देख रहे हैं उसे? देखिए, वो जो वायरल हो गई है वीडियो, जो घूंघट वाली है, अब ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। ये आप किसी भी शादियों में जाएंगे, हमारी जो दुल्हन होती है वो घूंघट में रहती है। खासतौर पर राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आप कहीं भी जाइए तो नई नवेली दुल्हन हमेशा घूंघट में रहती है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। तो ये मुझे लगता है कि इससे दुल्हन की जो उसकी शान है, जो उसका मर्तबा है, जो उसकी नजाकत है, तो वो उससे पूरी होती है। तो लोग इसको मेरे ख्याल से इस पर कोई उस पर जो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कार है जो उस बच्ची ने घूंघट करा है। तो आप कैसे देखते हैं खान सर पटना वाले कि वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी बात करते हैं और उनको भी बड़ा वर्ग सुनता है, और वो भी देशभक्ति के कट्टर पैरोकार हैं जो अक्सर हर मजबूत विषय पर आते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अलग अलग विषयों पर बोलती है। क्योंकि एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा था इस देश के मुसलमानों को लेकर कि अगर आप ऐसे समय में खामोश रहेंगे तो शक पैदा होता है। एक मुस्लिम एक्टर ने टीवी की, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि अगर आप ऐसे संवेदनशील मसलों पर खामोश रहेंगे, ये सोचते हुए कि पाकिस्तान में आपका कोई फैन नाराज ना हो जाए, तो फिर आप शक पैदा करते हैं। लेकिन खान सर जैसे लोग, आप जैसे लोग जो वो हर बार खुलकर बोलते हैं, तो चलो थोड़ा उनके बारे में बताएं। शादी का मौका गए नहीं है, इसी बहाने में, और आप थोड़ा सा उनसे माफी नहीं, दरअसल क्या है कि उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका अपना एक तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, जिसकी वजह से बड़े फेमस हो गए हैं वो, और उनका नाम खान सर के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने हमको दावत दी थी, क्योंकि मैं बेंगलोर में था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 तारीख को आप रिसेप्शन है, उसमें आप आए। उन्होंने मुझे दावत दी ज़ाती तौर पर, तो खैर मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन उनका तरीकाकार भी देखिए, बहुत से जो लोग हैं ना, अपने अपने तरीके से जिस बात को रखते हैं तो लोग मानते हैं। तो आज राष्ट्रवाद की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, ये हमको कॉमन एक दूसरे करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म सब अपने अपने मनाते हैं, सबकी मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन हम जहाँ एक हो जाते हैं राष्ट्र के विषय पर, चूंकि राष्ट्र प्रथम है, हम हमेशा एक बात कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र के प्रति भाव सबका आना चाहिए, और राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात हम सबको करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है भारतीयता की। आओ हम सब मिलकर हम भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें।